सऊदी अरब का अर्जेंटीना को सरप्राइज 2-1 से हरा दिया। मेसी की ऐसी तैसी कर दी। वर्ल्ड कप फुटबॉल का बड़ा अपसेट। 2 बार की साबिक चैंपियन टीम को चित कर दिया। लायनल मेसी ने पेनल्टी किक के जरिए गोल किया। 10वें ही मिनट में टीम को बढ़तरी दिलाई। सोलेह शहरी ने गोल बराबर किया। सालेमत दाउसरी ने बढ़तरी दिला दी। सऊदी गोलकीपर ने अर्जेंटीना के 5 हमले नाकाम बनाए। कतर के अमीर ने सऊदी झंडा लहराकर जीत की खुशी मनाई। जीत के बाद सऊदी तमाशाइयों का जश्न। अगले 48 घंटों में नए आर्मी चीफ की तकर्री का काम होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज से गुफ्तगू। बोले वजारत दिफा के पास कल सीनियर अफसरान के नाम आ जाएंगे। वो ये नाम वजीर आजम के हवाले करेंगे, जिस पर वजीर आजम शहबाज शरीफ फैसला करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सीनियर फौजी अफसरान का नाम भेजने का इस्तेहकाक GHQ का है। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कतई कोई तनाव नहीं है। जनरल बाजवा नवाज शरीफ का एहतराम करते हैं। आज इमरान खान के इस धरने का, इस लॉन्ग मार्च का, इन धमकियों का वाहिद मकसद ये है कि इमरान खान पाकिस्तान के आर्मी के चीफ की सिलेक्शन पर असरअंदाज हो सके। नून लीग के शाहिद काकार अब्बासी ने कहा है कि इमरान खान के धरने लॉन्ग मार्च का वाहिद मकसद आर्मी चीफ के सिलेक्शन पर असरअंदाज होना है। इमरान खान आज इदारे को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान अपनी सियासत को चमकाने के लिए इदारे को मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। आर्मी चीफ की तैनाती का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम के पास है। जहलम में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कहा, इमरान खान की हर बात आज झूठी साबित हो रही है। उनकी सियासत मुल्क दुश्मन है। हालात मुश्किल हैं लेकिन बेहतर हो जाएंगे। बात सीटों की और सियासत की नहीं, मुल्क की है। मुल्क के हालात देखना है। सिर्फ नून लीग ही मुल्की हालात बेहतर कर सकती है। तहैया करना है कि इलेक्शन और अवाम का मैंडेट चोरी नहीं होने देंगे। कानून इसकी इजाज़त नहीं देता कि मीर साहब आपकी, मेरी या आर्मी चीफ की, उनके किसी की भी कोई आम असेसी भी हो, उसकी आप इनकम टैक्स रिटर्न्स कोर्ट ऑर्डर के बगैर किसी को लीक करें या लीक हों। मुझे बड़ी जल्दी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंटरम रिपोर्ट मुझे रात दिखा दी गई है और मज़ीद इंशाल्लाह मुझे फाइनल भी आज होपफुली मिल जाएगी। और कुछ ट्रेसेस भी मिली हैं कि जी लोगों ने, एक लाहौर से हैं, एक पिंडी से हैं, कोई लोगों ने किया है। विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि आर्मी चीफ के इनकम टैक्स रिटर्न्स का लीक होना गैर कानूनी था। कुछ लोगों तक पहुंच चुके हैं। मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अबूरी तहकीकाती रिपोर्ट मिल चुकी, आज रात हतमी रिपोर्ट मिल जाएगी। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा नहीं। इमरान खान खुदा का खौफ करें, वो काफी तबाही कर चुके हैं। ये जो गवर्नमेंट आई है, इन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ले जाना है। और मेरे ऊपर उन्होंने कहा जी आर्टिकल 6 लगा देना चाहिए, गद्दार है ये मुल्क का। तो आज अब जिधर हम खड़े हैं, क्वेश्चन तो अब ये है कि इसे निकलना कैसे है। जब तक इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कोई भी आप जीनियस ले आए इकोनॉमी का, वो अब कुछ नहीं कर सकता। इमरान खान ने कहा है कि उन्हें खौफ आ रहा है कि हुक्मरान पाकिस्तान को वहां ले जाएंगे जहां सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। कोई भी जीनियस आ जाए, सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्की मईशत ठीक नहीं हो सकती। सरमायाकार का एतमाद सिर्फ इलेक्शन कराने से बहाल होगा। फौरी तौर पर साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। इमरान खान ने दावा किया कि उन्होंने तो पावर में आना ही है, उन्हें तो इलेक्शन मुहिम चलाने की भी जरूरत नहीं। पार्लिमानी सिस्टम में 2/3 अक्सरियत न हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसी हुकूमत आनी चाहिए जो भारी अक्सरियत से आए। कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस एहलकार को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। 2 पुलिस एहलकारों ने गाड़ी को रोका। मुलजिम एक पुलिस एहलकार से उलझता रहा। शिनाख्त और थाने का नाम पूछता रहा। पुलिस एहलकार थाने चलने का कहते रहे। पुलिस एहलकार मुलजिम की गाड़ी में बैठकर कुछ आगे गया। दोनों गाड़ी से नीचे उतरे और दोबारा तलखी के बाद मुलजिम ने गोली चला दी। पुलिस एहलकार मौके पर ही जाँ बहक हो गया। मौके पर मौजूद साथी एहलकार ने बताया, खयाबान शमशीर के सिग्नल पर गाड़ी से खातून की चीखने की आवाजें आईं। गाड़ी का ताकुब किया और अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के करीब रोक लिया। कांस्टेबल अब्दुल रहमान अगली सीट पर जाकर बैठा और खातून पिछली सीट से उतरकर भाग गई। कार में ड्राइवर और पुलिस एहलकार में तल्ख कलामी हुई, जिसके बाद कार ड्राइवर ने पुलिस एहलकार को गोली मार दी। एहलकार ने भी एक फायर किया मगर मुलजिम बच गया।
कराची में पुलिस एहलकार पर फायरिंग करने वाले मुलजिम की तलाश जारी। शनाख्त खुर्रम निसार के नाम से हो गई। पुलिस का मुलजिम के घर छापा। वारदात में इस्तेमाल असलहा और गाड़ी बरामद। एक शख्स को हिरासत में ले लिया। पुलिस के दावे के मुताबिक वालिदैन का कहना है कि खुर्रम साल में एक बार पाकिस्तान आता है। यहाँ आकर क्या करता है हमें नहीं मालूम। खुर्रम की हरकतों के जिम्मेदार नहीं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम साबिक डिप्टी कमिश्नर का बेटा और स्वीडन का मुस्तकिल रिहायशी है। उसका घर डिफेंस फेज 5 में वाक़े के मुकाम से करीब है। मुलजिम वारदात में इस्तेमाल गाड़ी घर पर छोड़कर दूसरी कार में फरार हुआ। 5 नवंबर को स्वीडन से कराची आया था। मुलजिम ने अपना मोबाइल फोन भी बंद कर दिया है। डिफेंस कराची में पुलिस एहलकारों ने मुलजिम को फौरी गिरफ्तार क्यों नहीं किया? गाड़ी मुलजिम क्यों चला रहा था? अगर लड़की के अगवा का मामला था तो पुलिस ने फौरी मुलजिम से गाड़ी का कंट्रोल क्यों नहीं लिया? करीबी मौजूद किसी पुलिस मोबाइल को क्यों नहीं बुलाया? गाड़ी का ताकुब करने वाले एहलकार का वाक़े में क्या किरदार था? वाक़े की सीसीटीवी वीडियो से कई सवालात सामने आ गए। एहलकार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल को करीब से गोली मारी गई। 9mm पिस्तौल इस्तेमाल किया गया। वाक़े के मुकाम से 3 खौल मिले हैं। पुलिस एहलकार के भाई का हुकूमत से कातिल फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत वज़ारत दाखिला कानून नाफिज करने वाले एहलकार मुहैया करें। चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध सिक्योरिटी एहलकार तैनात करें। आमदन से जायद असासों के केस में इसहाक डार के खिलाफ कार्रवाई खत्म। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने करार दिया कि तरमीमी एक्ट के बाद इस केस पर इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि तरमीमी एक्ट के बाद बरियत की दरखास्तों पर फैसला भी हमारा इख्तियार नहीं। ना हम नैब ना ही मुल्जिमान के हक में फैसला दे सकते हैं। इसहाक डार के खिलाफ जारी ट्रायल यहीं खत्म किया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 25 नवंबर को तुर्किया के दौरे पर जाने का इम्कान। रवानगी से कबल अहम तैनाती का मामला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एजेंडे में शामिल। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म को 25 और 26 नवंबर को तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दौरे की दावत दी है। वज़ीर-ए-आज़म पाक नेवी की तुर्किया के ताउन से बनाई गई फ्रीगेट की तकरीब में शिरकत करेंगे। फ्रीगेट का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म और तुर्क सदर मुश्तरका करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तुर्क हम मनसब और बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकातें करेंगे। PTI 26 नवंबर को धरने का मुकाम तब्दील कर ले। रावलपिंडी इंतजामिया की तजवीज़। PTI कायदीन को अपने खदशात से आगाह कर दिया। PTI कायदीन ने मुकाम बदलने के लिए इंतजामिया से वक्त मांग लिया। PTI 26 नवंबर को फैजाबाद के करीब धरना देना चाहती है। 26 नवंबर को इंग्लैंड की क्रिकेट टीम भी इस्लामाबाद पहुंचेगी। 26 नवंबर को रावलपिंडी तक जाने के लिए इस्लामाबाद से गुजरने की इजाजत दी जाए। PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि इमरान खान के हेलीकॉप्टर को परेड ग्राउंड में लैंडिंग और टेक ऑफ की इजाजत दी जाए। कारकुनों को हिरासा न करने के अहकाम भी जारी किए जाएं। फैजाबाद पर इमरान खान का स्टेज लगाया जाएगा। जुमे की सुबह से खैमा बस्ती लगा दी जाएगी। PTI रहनुमा असद उमर ने धरने का प्लान दे दिया। कहा तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा रावलपिंडी में होने जा रहा है। ताकत का अंधा इस्तेमाल और दहशत से कौम को दबाया नहीं जा सकता। 26 नवंबर को इमरान खान ने रुकने का कहा तो कारकुनों को रोक लिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशा खाना रेफरेंस की समाअत। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा चेयरमैन सेनेट या स्पीकर किसी भी रुकन की नाअहली का रेफरेंस भेज सकता है। स्पीकर ने इमरान खान की नाअहली के लिए रेफरेंस 2 अगस्त 2022 को भेजा। काबीना सेक्रेटेरिएट से तोशा खाना के तहत की तफसीलात मिली। इलेक्शन एक्ट के तहत करप्ट प्रैक्टिस पर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया। रेफरेंस पर मजीद समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क के कई शहरों में गैस नायाब, चूल्हे ठंडे, खवातीन परेशान।
रोज बाजार से रोटी खरीदना मुश्किल हो गया। बहावलनगर में गैस लोड शेडिंग के बायस खुश्क लकड़ी की मांग में इजाफा होते ही कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। कोयटा में सर्दी बढ़ते ही गैस प्रेशर कम हो गया। गीजर हीटर क्या चलाएं, चूल्हा जलाना ही मुश्किल हो गया। ना हमें किसी मीटिंग में सिंध की हुकूमत को बुलाया जाता है, खुद फैसले कर लिए जाते हैं। इस्लामाबाद के बाबू बैठ के फैसला करते हैं। सबसे बड़ा जुल्म तो कराची के साथ, और उसी शहर में इंडस्ट्री है, उसी शहर की इंडस्ट्री की तकरीबन गैस बंद कर दी गई है। मैं तो हैरान हूँ कि मतलब और उनको महंगी RLNG देने की कोशिश की जा रही है। सिंध को हक दिलाया जाए, सिंध के साथ ज्यादती बंद की जाए। सिंध के वजीर तवानाई इम्तियाज शेख का शिकवा, कहा कोई बात नहीं सुनता, किसी मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। इस्लामाबाद के बाबू हमारे फैसले कर रहे हैं। पूरे मुल्क को चलाने वाले कराची की गैस बंद कर दी गई है। महंगी LNG देने की कोशिश की जा रही है। महंगी गैस लेकर इंडस्ट्री कैसे चलेगी? कराची में बिजली की फराहमी के लिए मजीद कंपनियों को इजाजत देंगे कि इलेक्ट्रिक की मोनोपोली अगले साल खत्म हो जाएगी। सिंध पुलिस ने कच्चे में छुपे 300 डाकुओं के सर की कीमत के लिए 2 अरब रुपए मांग लिए। समरी सिंध हुकूमत को भेज दी। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला कर लिया। कश्मोर घोट की शिकारपुर में मुनज़्ज़म ऑपरेशन किया जाएगा। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा है कि फी मुलजिम 25 से 50 लाख के करीब हेड मनी की सिफारिश की है। कच्चे के इलाकों में स्नाइपर और लॉन्ग रेंज हथियारों की जरूरत है। सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी अमजद सिराज का कहना है कि इस वक्त लोग कोरोना से कम और फ्लू से ज्यादा इंतकाल कर रहे हैं। सरकारी और निजी तिबी मराकज में यौमिया सैकड़ों मरीज लाए जा रहे हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने इमरानियात की किताब पर पाबंदी आयद कर दी। MD पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड डॉक्टर फारूक मंजूर के मुताबिक प्राइवेट पब्लिशर ने NOC के बगैर इमरानियात की किताब छापी। इमरानियात पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के निसाब में शामिल नहीं। किताब में मुआशरती तब्दीली में रुकावट बनने वाले अनासर से मुताल्लिक काबिल एतराज़ मवाद था। बोर्ड की टीमें मार्केट से किताबें उठा रही हैं। पब्लिशर को भी शो कॉज नोटिस जारी। अमरीकी लॉबिंग फर्म से मुआहदे के बाद इमरान खान मुसलसल अमरीकी साजिश के बयानिए से यू टर्न ले रहे हैं। विफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान का दावा, कहा मौके से सियासी फायदा उठाने के लिए इन्होंने पाकिस्तान के आलमी ताल्लुकात को दाव पर लगा दिया। नफरत अंगेज सियासत से होने वाले मुल्क और इदारों के नुकसान का क्या यू टर्न से इजाला हो जाएगा? वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि माहौलियाती इंसाफ के मुतालबे के आलमी सतह पर मंजूरी और मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक के नुकसानात के इजाले का आलमी फंड कायम होना पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत है। डैमेज एंड लॉस फंड के क़याम से पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली में मदद मिलेगी। वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली की काविशों ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को जीत दिलाने में कलीदी किरदार अदा किया। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ सब्ज़ इत्तेहाद बरकरार रखने के लिए हम पुरअज़्म हैं। गुज़श्ता बरसों में अमरीका की जानिब से पाकिस्तान में 50% से ज़्यादा सरमायाकारी की गई है। अमरीकी हुकूमत पाकिस्तान के साथ तालीम, शफाफ तवानाई और सेहत आमा से मुतालिक सरगर्मियों में इश्तराक समेत अवामी सतह पर वसीउल बुनियाद ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए पुरअज़्म है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, बस ये 1-2 टेंट है, वो भी सर्दी है ज्यादा, बहुत ठंड है सर, काश है भी नहीं हमारे पास। हमको जरूरत है, अभी कुछ भी नहीं है हमारे साथ, बस सब ठंड के लिए भी। 3 महीना हमको गुजरे इधर, काश नहीं मिल रहा है। न सर पर छत है न कोई राशन। सैलाब में तो गुजारा कर लिया, लेकिन इन खैमों में सख्त सर्दियाँ कैसे गुजारेंगे? बलूचिस्तान के जिला सोहबतपुर में मुतासरीन सैलाब की दुहाइयाँ। 3 माह का अरसा गुजर जाने के बाद भी कई इलाकों से पानी की निकासी न की जा सकी। सिंध के जिला खैरपुर में मुतासरीन को बदलते मौसम ने नए इम्तहान में डाल दिया। कहते हैं सर्दी में छत है न गर्म कपड़े, न ही पैरों में चप्पल। बेसरो सामानी की हालत में सर्द मौसम गुजारना नामुमकिन है।
सखर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे में 2.25 अरब रुपए की मुबैना करप्शन केस में नया मोड़ आ गया। गिरफ्तार डिप्टी कमिश्नर के ड्राइवर ने इंकशाफ किया है कि उसने कैश 3 गाड़ियों में साहिवाल के गांव मीरदार में डिप्टी कमिश्नर के घर पहुंचाया। गाड़ियों पर पुलिस गार्ड भी मुतय्यन थे। ड्राइवर के इंकशाफ के बाद डीसी के मजीद 2 पुलिस गार्ड भी हिरासत में ले लिए गए। सांगहर में महकमा तालीम के दफातर के करीब कचरा कुंडी से सैकड़ों दरसी किताबें बरामद। महकमा तालीम का इजहार लाइल्मी 8वीं 9वीं 10वीं जमात की किताबों पर इशाअत का साल 2017 दर्ज है। पुलिस ने किताबें अपनी निगरानी में महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दी। किताबें किसने फेंकी, कहां से आईं, तफ्तीश जारी। बहावलपुर के निजी हॉस्टल में लड़की की पुरस्कार मौत। पुलिस के मुताबिक खैरपुर टामीवाला की रिहायशी 21 साल लड़की ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही थी। गुज़िश्ता शाम हॉस्टल आने के कुछ ही देर बाद बेहोश हुई और अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गई। पुलिस का दावा है कि वरसा ने लड़की की मौत को तबई करार देकर कानूनी कार्रवाई से रोक दिया है। कहीं भी इलेक्ट्रिक बिल्स में म्यूनिसिपल चार्जेस वसूल किए जाने की कोई मिसाल नहीं। के इलेक्ट्रिक और केएमसी अलग अलग इदारे हैं। केएमसी का बिल के इलेक्ट्रिक के साथ मुंसलिक करना मकसद क्या था? सिंध हाई कोर्ट में बिजली के बिल्स में म्यूनिसिपल टैक्स शामिल करने के खिलाफ जमात इस्लामी और दीगर दरखास्तों पर समाअत। केएमसी को तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत। बिजली के बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स वसूली के खिलाफ जारी हुक्म इम्तना में तोसी। मजीद समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी। सेवन टोल प्लाजा हादसे का मुकदमा NHA और मोटरवे हुकाम के खिलाफ दर्ज। मुकदमे में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी के 4 और मोटरवे पुलिस के 2 अफसरान नामजद। खैरपुर के शहरी की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि 17 नवंबर को वैन हादसा मोटरवे पुलिस और NHA हुकाम की गफलत से पेश आया। इंडस हाईवे रोड पर लगे कट पर कोई सेफ्टी बैरियर्स और साइन बोर्ड नहीं थे। हादसे में 21 अफराद जाँ बहक हो गए थे। PTI रहनुमा शहबाज गिल के खिलाफ बगावत पर उकसाने का केस। शहबाज गिल पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। शहबाज गिल के वकील की केस मुलतवी करने की इस्तदा। जज ने इस्तफसार किया। आइंदा समाअत 26 नवंबर को रख लें। जज ने शहबाज गिल से मुकालमा करते हुए कहा, उस दिन आपने वैसे भी इस्लामाबाद आना है। शहबाज गिल ने कहा कि उस दिन रास्ते बंद होंगे। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 3 दिसंबर तक मुअख्खर कर दी। इमरान खान पर हमला, अरशद शरीफ कत्ल और आजम स्वाति के मामले पर PTI सेनेटर्स का आज भी एहतजाज। पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी वॉक की। इमरान खान कौम को घड़ी चोरी, गंदम चोरी, चीनी चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े सरप्राइजेस दे चुके हैं। 26 नवंबर को अब कौन सा बड़ा सरप्राइज देंगे? वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का बयान। कहा, इमरान खान अब तोशा खाना की बदउनवानियों से बच नहीं सकते। लगता है कि ये इमरान खान ताहयात नाअहल होने जा रहे हैं। इमरान खान प्रेशर कुकर बनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो बदउनवानियों के केसेस से बच सकें। इमरान खान की बकिया जिंदगी अदालतों के चक्कर काटते और सलाखों के पीछे गुजरेगी। इंडोनेशिया के सूबे मगरबी जावा में ज़लज़ले के बाद हर तरफ तबाही। मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। लैंडस्लाइडिंग के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात। गुज़िश्ता रोज़ 5.6 शिद्दत के ज़लज़ले में 160 से ज़ायद अमवात और सैकड़ों अफराद ज़ख्मी हुए। बहरी ओकियानूस में वाक़ जज़ायर सोलोमन में 7 शिद्दत का ज़लज़ला। इमारतें लर्ज़ गईं। लोग खौफज़दा होकर दफातर से बाहर निकल आए। फौरी किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। बीजिंग में 2 दिन में कोरोना केसेस की तादाद दुगनी हो गई। 24 घंटों के दौरान 1400 से जायद रिकॉर्ड कोरोना केसेस रिपोर्ट। पार्क्स, म्यूजियम्स, रेस्टोरेंट्स बंद। कॉन्सर्ट्स पर पाबंदी। स्कूलों की क्लासेस ऑनलाइन और मुलाजमीन को घरों से काम करने की हिदायत। चीन भर में एक दिन में कोरोना के 28,000 केसेस रिपोर्ट किए गए। क्रिकेट खेलना हर एक क्रिकेटर का ख्वाब होता है और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ PCB का कि जिसने मुझे मौका दिया है कि कौमी टेस्ट टीम में स्क्वाड में शामिल करने का। और
पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड में पहली मरतबा शामिल होने वाले स्पिनर अबरार अहमद इंग्लैंड के खिलाफ उम्दा कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म, कहा अच्छी परफॉर्मेंस के लिए पुरुमीद है। टेस्ट स्क्वाड में पहली बार शामिल फास्ट बॉलर मोहम्मद अली कहते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की तरह इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भी परफॉर्म करेंगे।